तो उस मोह रूपी आक्रमण का यदि कोई आपको सामना करने लायक आपके पास व्यवस्था है तो वो ज्ञान रूपी तलवार है और वैराग रूपी ढाल है। मात्र तलवार हो तो काम बन जाए ऐसा नहीं, और मात्र ढाल से आपका काम बन जाए आक्रमण से ऐसा नहीं। हमेशा ढाल ही लगाते रहोगे, दूसरी तरफ कोई तलवार लगा करके आपको ढाल थामने लायक भी नहीं छोड़ेगा। तो आपको तलवार भी आवश्यक है, तो आपको ढाल भी आवश्यक है। यदि आक्रमण युद्ध में हो रहा है तो मोह का आक्रमण चल रहा है, प्रतिपल चल रहा है। यदि आप चाहो तो उससे बचना चाह रहे हो तो आपके पास पहले ज्ञान हो, बहुत ज्ञान हो ऐसा नहीं, इतना ही ज्ञान हो कि मुझे अपनी किस वस्तु तत्व की रक्षा करनी है, मुझे अपने किस चेतना को संरक्षित करना है, इतना मात्र ज्ञान पर्याप्त है। शिवभूति भी इस ज्ञान से केवल ज्ञानी बन जाते हैं जिनको अक्षर मात्र का भी ज्ञान नहीं था। और फिर अच्छे अच्छे 11 अंग और 9 पूर्व के धारी भी फिर कहाँ उनकी गति होती आप देख सकते हो। इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं, इसलिए कहा कि उस आत्मज्ञान को पाने के लिए बाहरी किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जिस टॉर्च को देख करके टॉर्च स्वयं प्रकाशित हो जाती है, दूसरी टॉर्च की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे जिस व्यक्ति को आत्मा की प्रतीति की इच्छा हो गई, उसको किसी अन्य किसी विशेष प्रतीति को कराने वाले तत्व की आवश्यकता होगी ही नहीं। तो अब ज्ञान रूपी तलवार नहीं, मेरा स्वरूप क्या है? ज्ञान और दर्शन, इतना ही तो मेरा स्वरूप है। अब ये तो सब जानते हैं, पढ़े 24 ठाणा में भी पढ़े, तत्वासूत्र में पढ़े कि ज्ञानोपयोगो लक्षणम, इस आत्मा का जो लक्षण है वो उपयोगवान है। उपयोगवान होते हुए भी वो अपना उपयोग कहीं और क्यों लगा रहा है? उपयोग का अर्थ ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग है, और उपयोग का मतलब अपना जो दृष्टिकोण है, अपना जो लक्ष्य है, कहीं और क्यों ले जा रहा? तो कहीं ना कहीं मोह का आवरण उस पर हो गया है। तो कैसे लड़ा जाए उससे? ज्ञान रूपी तलवार से और वैराग रूपी ढाल से। महाराज जी, वैराग तो कई बार होता है, लेकिन वैराग होते हुए भी वो स्थायी क्यों नहीं रह पाता? तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं वो सादगी से अपने आप को दूर ले जाने की जो हरकतें चलती रहती हैं, इसी कारण से स्थायी नहीं रह पाता।